बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबको मज़ेदार सी बादामी कुल्फी बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही जल्दी बनेगी और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आपको खरीदने के लिए मार्केट का रुख करना पड़े सिवाय दूध के। दूध तो लाजमी चाहिए होगा, वो भी मैंने लिया है फुल क्रीम, लेकिन इसके ऊपर हल्की मलाई भी नजर आ रही होगी आपको। इस कुल्फी के अंदर ना तो मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, ना ही इसके अंदर मैंने क्रीम यूज की है, और ना ही कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट जो हम आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज करते हैं। घर की चीजों से बनेगी और बहुत मजेदार बनेगी। 1 लीटर मैंने दूध लिया है, साथ ही मेरे पास रखा है कॉर्न स्टार्च, जिसे हम उर्दू में बोल सकते हैं अरारोट। इसको मैंने लिया है 3 टेबल स्पून। ठीक है जी, आप चाहे अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च अवेलेबल नहीं है तो कॉर्न फ्लावर भी यूज कर सकते हैं आप। चावल का आटा ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून। चावल का आटा अक्सर लोग कहते हैं किस तरह से बनेगा। चावल का आटा आपको सिंपल चावलों को धोना है, धो के इसको किसी भी ड्राई एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख के इसको ड्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए। दैट्स इट, आपके पास जो है वो चावल का आटा तैयार हो जाएगा। साथ ही मेरे पास चीनी है, 1 कप चीनी ली है मैंने। बादाम डालने हैं, जितने आप बादाम डालना चाहें ये आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 हज़ार बादाम लिए हैं। साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून ली है इलायची पाउडर। अब आप चाहे तो इलायची पाउडर डालें, नहीं तो आप केवड़ा एसेंस भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। और साथ ही मैंने फूड कलर लिया है 1 पिंच। Audio Jungle। देखिए 1 लीटर दूध जो हमारे पास था उसी में से मैंने 1/2 कप दूध लिया है। थोड़ा सा ठंडा है, ये गर्म नहीं यूज कीजिएगा। इस ठंडे दूध में मैंने चावल का आटा जो लिया था वो मैं शामिल कर दूंगी। 1.5 टेबल स्पून चावल का आटा था मेरे पास, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। उसको मैंने इसमें डिसॉल्व कर दूंगी। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये थोड़ा सा भीग जाए। हमने पानी में नहीं भिगोना है, इसको दूध में ही भिगोना है। इसी तरह से मेरे पास जो कॉर्नफ्लावर था वो मैं सारा डाल दूंगी। सॉरी, कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर भी यूज हो सकता है। ये मैंने इसमें डाल दिया और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया मैंने। अब हम चलते हैं दूध की जानिब। दूध को मैंने पैन में डालकर बॉईल करने रख दिया था। देखिए ये बॉईल हो रहा है। अब इस टाइम पे मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। आपने जितना मीठा यूज करना है आप ही चीनी डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब मैं इसको डिसॉल्व कर दूंगी। कोशिश कीजिएगा कि फुल क्रीम मिल्क ही हो, मीन्स कि उसमें मलाई वगैरह हो। बिल्कुल फिल्टर हुआ हुआ जो होता है, जो मलाई उतार ली जाती है, वो ना यूज तो कर सकते हैं आप उसको भी, लेकिन जो टेस्ट फुल क्रीम मिल्क में आएगा वो नहीं आता। अच्छा जी, ये देखिए ये डिसॉल्व हो चुका है चीनी हमारे पास। साथ ही इसके अंदर मैं इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये मैंने इसमें डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। देखिए चीनी हमारे पास मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो चुकी है। अब इसमें जो हमने कॉर्न स्टार्च और चावल का आटा मिलाया था, घोल कर रखा था, वो मैं शामिल करूंगी। साथ ही साथ इसको मिक्स करते जाना है। फूड कलर जो मैंने लिया था वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स करती रहूंगी। चम्मच चलाना हमने छोड़ना नहीं है। अब देखिए ये थिक हो गया है। 2 मिनट के अंदर ये देखिए इसकी थिकनेस चेक करें, ये थिक होना शुरू हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैंने क्या करना है, मैंने जो बादाम लिए थे, देखिए मैंने कूट लिए थे इस तरह से मोटे मोटे। आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन जो जायका इस तरह से डालने में आएगा वो काट के डालने में नहीं आता। और अब मैं इसको भी मिक्स कर दूंगी।
मिक्स हो चुकी है, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और हमारी मजेदार सी बादामी कुल्फी का बैटर तैयार हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कुल्फी का बैटर जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। हमने ठंडा करके ही इसको जमाना है। जिस भी बोल में आप ये कुल्फी के जो सांचे होते हैं उसमें जमाना चाह रहे हैं। मेरे पास देखिए ठंडा हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से बोल में जमाऊंगी। जिनके पास सांचे नहीं है तो परेशानी की कोई बात नहीं है, आप किसी भी इसको बोल में लेके जमा सकते हैं। इस तरह से मैं इसको जमा दूंगी। साथ ही कुल्फियों के जो सांचे रखे हैं मेरे पास, उसमें भी मैं बैटर डाल दूंगी इस तरह से। बिल्कुल ऊपर तक कुल्फियों के जो सांचे होते हैं उसमें नहीं भरा करें, क्योंकि जब आप उसको बंद करेंगे तो वो बाहर आ जाता है बैटर सारा। थोड़ा सा उसको खाली रखें। देखिए इस तरह से मैंने कुल्फी के सांचों में भर के रख दिया है और जो हमारे पास रिमेनिंग था वो मैंने एक बोल में भी जमा दिया है। अब मैं इसको ओवरनाइट जो है फ्रीजर में रख दूंगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी शक्ल किस तरह की आई है जमने के बाद। बहुत मजे की बनती है। मिलते हैं सुबह के टाइम। पूरी रात मैं इसको जमने दूंगी। देखिए जनाब, पूरी ओवरनाइट फ्रीज होने के बाद इसकी शक्ल बड़ी मजे की, देखिए हार्ड हो गई है। कुछ बड़े मजे से ये यमी यमी सी लग रही है और पॉप्सिकल्स भी हमारे हार्ड जम गए हैं। अभी मैं आपको पॉप्सिकल्स निकाल के भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ मैंने अपनी बादामी कुल्फी डिश आउट कर दी है। बहुत ही मजेदार सी होती है, झटपट तैयार हो जाती है। किसी भी किस्म की क्रीम हमने इसमें यूज नहीं की है। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट से हमने मजेदार सी बादामी कुल्फी तैयार कर ली है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिए मुझे कि आपको किस तरह की लगी है। ये बहुत आसानी से बन जाएगी, झटपट तैयार हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला नए तरीकों के मीठों के साथ फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।